नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव वर्मा है और मैं फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए, नए विचार शेयर करने के लिए आपके साथ हूँ। तो हम गीता दे दननी से गीता प्रेस गोरखपुर का आज फिर एक नया श्लोक पढ़ेंगे। ये कृष्ण के ऊपर है, तो शुरू करते हैं श्लोक से। अपने वंशी विभूषत करान्न वनीरदा भात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठातात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादार बिंदे नेत्रात् कृष्णात् परम किंपि तत्व महम न जाने। अर्थात इसका अर्थ है, हाथ में वंशी घनश्याम, शरीर पर पीतांबर, बिंबा जैसे लाल होंठ, पूर्ण चंद्र जैसा मुख, कमल नेत्र, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व मैं नहीं जानता। कहने का मतलब यह है, हर कण में, हर तत्व में कृष्ण ही विराजमान है। कृष्ण की लीला अपरंपार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हम आगे बढ़ते हुए हम अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ते हैं। आई होप सो गाइस आपको ये पसंद आ रहा होगा। भले ही मेरे को कम व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे धीरे धीरे देखें। इससे मुझे भी है ना अच्छा लग रहा है, मैं भी प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, और आप लोग भी मुझे लाइक करके, कमेंट्स करके थोड़ा सा तो उत्साहवर्धन कर सकते हैं। आप अगर एक बार भी अगर से देखते हैं तो लाइक का बटन तो दबा सकते हैं। लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता यार। तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है idea_guru_life_coach। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैंने 2 पोस्ट डाले हैं, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कार्टून के साथ है। बिस्तर में बाहों में तकिया लपेटे हुए एक लड़का लेटा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है, योर इमोशंस आर नाउ, द वे यू फील इज नाउ, योर लाइफ इज नाउ। तो जो भी कुछ है वो अभी इसी क्षण में है, तो इस क्षण को जियो। डायरेक्ट योर थॉट टू इम्प्रूव योर नाउ। अगर आप सोचते हैं, जो अभी सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। वो इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें बेहतरी होनी चाहिए, उसमें एवेंडेंस होनी चाहिए, उसमें निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए। अगर उस क्षण में, उस विचार में जो अभी आ रहा है, और उसको सोचने के बाद अगर आप सोचते हैं कि वो विचार कितना अच्छा है, अगर वो आपको खुशी दे रहा है, तो उसको और खुशियों वाला बनाइए और उसको महसूस कीजिए। और अगर आपको वो निगेटिविटी महसूस हो रही है, तो उसको आप तुरंत बदलिए। तुरंत ऐसे पल को सोचिए, या फिर ऐसी खुशी को सोचिए जो कि आपके विचार को बदले। या फिर आपको अगर कोई निगेटिव विचार आ रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट सोचिए। चाहे आपको कितना भी वो इमोशंस उसको बार बार आपको वही सोचने पे मजबूर करें निगेटिव, लेकिन आपको उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव सोचना है, और उसको अपने साथ बांध के रखना है और महसूस करना है। इसमें मैंने लिखा है, लाइफ एग्जिस्ट नाउ। लाइफ अभी बिल्कुल अभी एग्जिस्ट करती है। बट अवर माइंड ट्रेवल्स इन पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। हमारा जो दिमाग है, आगे की योजना या पीछे की कोई जो इवेंट हुआ है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच के दुखी या फिर चेंज होता रहता है उसका दिमाग। यू विल बिकम कंटेंट, पीसफुल, बैलेंस्ड। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ट्रेन योर माइंड टू लव इन नाउ। अगर आप अभी में, इसी क्षण में अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं रहने के लिए, तो आप खुशी महसूस कर सकते हैं, आप कंटेंट हो सकते हैं, आपके अंदर सुख दुख का एक जैसा भाव हो जाता है, और आप एक अंदर से शांति महसूस करते हैं। तो अपनी इसी क्षण में अपने आप को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है। आप अपनी सांसों पे, जो सांस आपके अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर आ रही है,
आप इसे कहीं भी लेटे हुए, सोते हुए, आंख बंद करके, सोते हुए तो नहीं लेकिन हाँ सोते टाइम पर आप इसको महसूस कर सकते हैं। आप उस पर फोकस कीजिए, कौन सी सांस अंदर जा रही है, कितनी देर के लिए जा रही है, कितनी देर के लिए बाहर आ रही है। आप अगर इस ब्रेथ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर ज़्यादा लंबा छोड़ते हैं, तो फिर इसके धीरे 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 सांस पे ध्यान रखने से आप उस क्षण में अपने विचारों को महसूस कर सकते हैं कि आपका उसी क्षण का विचार क्या है। तो और अगर वो क्षण का विचार आपका, यानी कि नाउ अभी का जो इसी क्षण का जो विचार है, उसको आप पकड़ के रखिए और वो कहीं ना कहीं पीसफुल होगा, कंटेंट होगा। अगर वो नहीं है तो वो इसी क्षण का विचार नहीं है। आप जान के रखिए, वो कहीं ना कहीं आपके किसी पास्ट या फ्यूचर, या यानी कि फ्यूचर का कोई ना कोई डर, किसी तरह का चिंता उसके अंदर इन्फ्लुएंस हुई है, या फिर आपके पास्ट का कोई डर उसके अंदर, या किसी तरह का क्रोध या फिर नाराजगी या दुख उसके अंदर होगा जो उसको उस क्षण को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो क्षण आप महसूस कर रहे हैं सांस के द्वारा, अगर उसमें आप पीस, कंटेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि वो क्षण आपका अभी का नहीं है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है पास्ट या फ्यूचर से। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जब भी आपको जितना टाइम भी मिलता है, आगे पीछे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। और सांसों पे ध्यान देके धीरे 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 आपकी जो ब्रेथ है वो एक स्थिर हो जाएगी, और आप उस पल में, उस क्षण में अपने आप को महसूस कर पाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, हम ज़्यादातर अपने सबसे पहले ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तो आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए और इसका इफ़ेक्ट देखिए। मेडिटेशन में आपको सबसे पहले ब्रेथ पे ध्यान देना है। ब्रेथ कौन सी जा रही है, कौन सी ब्रेथ आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सी आ रही है। थोड़ा सा है ना सिली है, थोड़ा सा है ना बेवकूफ़ी वाला लग सकता है, लेकिन गाइस रियली इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप अपनी ब्रेथ को टेक केयर करते हैं तो आपकी ब्रेथ आपको, आपकी लाइफ को, आपकी सोल को, आपके माइंड को, सबको टेक केयर करेगी, यानी कि आपकी लाइफ में एविडेंस लाएगी। तो ब्रेथ इज लाइफ एंड लाइफ इज ब्रेथ। मेरा जो दूसरा विचार है या दूसरा मैंने पोस्ट जो डाला हुआ है, वो एक मैंने सेक्सी, हॉट, रिच मैन का डाला हुआ है जो कुर्सी पे बैठा है और जिसके साथ में एक फ़ोटो लगी है एक बचपन की माँ की। माँ ने उसे गोद में उठा रखा है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये विचार देता है कि किसी ने कभी किसी क्षण बचपन में कोई ऐसी बर्निंग डिज़ायर रखी होगी, या कुछ ऐसा सोचा होगा कि मुझे कुछ बनना है बड़े होके, या मुझे भी लाइफ में कभी अमीर बनना है। और वो क्षण जब महसूस करता है तो वो क्षण कहीं ना कहीं लाइफ में, उसकी लाइफ में कभी ना कभी आ जाता है, और वो फिर दोबारा फिर उस लाइफ में वापस मुड़ के सोचता है, या फिर उस तस्वीर को देखता है जिस पर उसने वो इच्छा जाहिर की थी। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा हकीकत में बदल चुकी होती है। तो उसी पे मैंने कुछ विचार लिखे हैं। मैनिफेस्टेशन बिकम रियलिटी। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में है, वो रियलिटी, वास्तविकता बन जाती है। योर डेफिनेट डिसीजन। आपने अगर कोई निश्चित निर्णय लिया है किसी भी बर्निंग डिजायर पर, तो ऑलवेज मैनिफेस्ट वन डे। वो एक दिन पूर्ण हो जाती है, सच हो जाती है। लव एंड फेथ। प्यार और विश्वास। व्हाट यू आर, जो तुम हो, वट एवर यू हैव, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है
कि लव एंड फेथ, व्हाट यू आर, वॉट एवर यू हैव, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ लाइफ, किसी भी तरह की जीवन की परिस्थिति है, आप अगर विश्वास और फेथ रखते हो तो आपके विचार, आपकी इच्छा और आपके निश्चित निर्णय एक दिन आपके सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। तो कीप ऑलवेज रियल रूट ऑफ योर फेथ, अपने फेथ को हमेशा बना के रखिए और उसकी जो रूट है उसको पकड़ के रखिए। इट गिव्स योर इनर स्ट्रेंथ एट द टॉप ऑफ द सक्सेस। जब आप कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं, तब भी वही फेथ, वही आपकी रूट आपको निरंतर कामयाबी के ऊंचाइयों पर रखती है। आपको हमेशा आपकी ऊंचाइयां जो कामयाबी की हैं वो हमेशा बना के रखती है। तो फेथ इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जो भी कुछ डिजायर करते हैं उसको रियलिटी में बनने के लिए आपको फेथ रखना होता है, और फेथ आपके लाइफ में सब कुछ बदल देता है। बहुत जल्दी एक ना एक दिन लाइफ को ऐसा मैनिफेस्ट करता है कि आप को वो सब कुछ जादू ही जैसा लगता है, मैजिक लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपकी लाइफ इस तरह से घिसी होती है, पिसी होती है, इस तरीके से चक्की में घुट चुकी होती है कि आप अपनी आप को, जो आपका हायर सेल्फ है, आपका जो लेटेस्ट बेस्ट वर्जन जो है वो निकल के आता है जब आप सक्सेस या कामयाबी के टाइम पर अपने आप को देखते हो। तो गाइस, आज के ये 2 मेरे पोस्ट थे जो कि मैंने आपको बताए। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं इस तरह से वीडियोस बनाऊं और आपको एंटरटेन करूं। मैं आपको इन वीडियोस में आध्यात्मिक, सामाजिक और साथ के साथ आपको वैज्ञानिक वीडियोस बना के दिखा रहा हूं। कहीं ना कहीं इसके वैज्ञानिक भी तर्क हैं और कहीं ना कहीं इसके आध्यात्मिक भी तर्क हैं। तो गाइस, आप मेरे साथ बनिए रहिए, इस पे मुझे देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी मेरे को अगर इम्प्रूव करना है तो आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप कोई भी मेरी अगर वीडियोज़ ऐसी देखता है और मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी मुझे है ना मैसेज करे। और आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, और डेली मैं हर दिन एक ना एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे एक अंदर से है ना एक अच्छी एनर्जी आ रही है, और मुझे लगता है कि ये मैं वीडियोस रोज़ डेली बनाऊं और बनाता रहूं। और आप अगर मेरे को मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो ये मेरा और उत्साह बढ़ाएगा और मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन तो दीजिए। मेरी भी झोली में कुछ ना कुछ तो डाल दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।